तो जीवन में गुरु का महत्व जो है वो ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने बोला है, ये हमारा आह्वान काल से है, शुरू से ही है। ठाकुर जी ने उसको आके थोड़ा रिइटरेट किया है इस कलयुग में। जैसे कबीरदास के उस समय बोला करते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव बताए। तो उसके बाद और भी बोलते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़े, उन्होंने तो गुरु किए। हम सारे हिंदू लोग राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, बोलते हैं भगवान के अवतार थे, तो रामकृष्ण से कौन बड़े, उन्होंने तो गुरु की। तीन लोक के वो धनी पर गुरु आगे आदमी। तीनों लोग के वो मालिक, हम बोलते हैं कि तीनों लोग के वो मालिक है, लेकिन फिर गुरु क्या है वो आदमी, उन्होंने भी, उनको भी गुरु करना पड़ता जब वो संसार में आते हैं। तो ये बताता है कि हमको जीवन में गुरु ग्रहण करना जो है कितना आवश्यक है। दूसरा बात और भी बोलते हैं कि मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार, और चारी से कुछ ना डरे, दो उतारे पार। तो हम जब तक उनके चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते, उनके बोले हुए मार्ग में नहीं चलते हैं, तब तक हम अपने हिसाब से जो भी करेंगे उसका जो है सार्थकता नहीं होता है। हम लोगों ने शास्त्र पुराण में पढ़ा होगा, पुराने बचपन में कहानी भी सुना करते थे, ध्रुव है, प्रहलाद है, लोग सब तपस्या करके इतना तपस्या किया कि भगवान का आसन डोलने लग गया। तो माँ लक्ष्मी बोल रही है कि भाई वो छोटा बच्चा वो जंगल में जाकर के इतना परेशान हो रहा है, आपका ये हो रहा है, आप जाके उसको दर्शन दीजिए। बोले नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो भी साधना कर रहा है बिना गुरु के कर रहा है, इसलिए उसका साधना वहां पे सफल नहीं होगा। तो बोला सब कुछ तो उपाय निकालिए। तब नारद जी को भेजा गया था, जाकर के उनको उनके गुरु बन के उनको दीक्षा दिया, उनको बताया कि बोला साधन का सही पथ क्या है। तब जाके उन्होंने जब किया तो भगवान जाकर उनके सामने प्रकट हुए, उसके बिना नहीं हो रहे थे। तो ठाकुर जी वही बात बोलते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान से ही जो है मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो कर्म है वो नियंत्रित नहीं हो पाता है। हम सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी आजकल सिगरेट के पैकेट में फोटो बनाया रहता है कि इसको सिगरेट पीने से क्या होगा। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी लोग फिर भी सिगरेट पीते, सिगरेट हल्ला से बिक रहा है। हम गवर्नमेंट जो है मतलब इतना ज्यादा टैक्स सिगरेट पे क्यों लगाता है, क्योंकि उनको पता है भाई ये बहुत अच्छे से बिक रहा है, इसलिए उसको इतना टैक्स लगता है, नहीं तो नहीं लगाते उसके ऊपर टैक्स। तो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान रहते हुए भी फिर भी उसको करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति मनुष्य को नचाता है, इसको नियंत्रण में लाने के लिए किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ये बताया नहीं जाता, इसका कोई तोड़ नहीं बताया जाता है। ठाकुर जी बताते हैं कि जब जीवन में हम किसी जीवन आदर्श को गुरु रूप में ग्रहण करते हैं, उनके बोले हुए नीति में चलने का कोशिश करते हैं और उनको ही संतुष्ट करने का, उनको ही खुश रखने का हमारा प्रतिष्ठा रहता है, तब क्या होता है कि हमारा चरित्र जो है धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है और मनुष्य जो असाध्य जो है उसको साधन कर सकता है। तो एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ जो हम लोग बहुत बार सुनते हैं इसको, कि हम सभी लोगों ने सुना होगा कि जो पुराने जमाने में युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के बीच में, तो जो राजा जीत जाता था वो जो हारे हुए राजा का राज्य से सब कीमती सामान सब अपने यहाँ पे तो लेके आ जाते थे और ये राजा को लाकर के सब भेंट में दिया। जो युद्ध के जो सेनापति और जो सेना नायक होते थे वो सब सारा सामान ला करके राजा को भेंट में देते थे कि हम युद्ध में गए थे, जीत के ये सारा सामान लाए हैं और ये राजा को भेंट में दिया जा रहा है। तो वैसे ही एक समय में शिवाजी महाराज, उन्होंने वो शाइस्ता खान का वो जो किला था उसके ऊपर आक्रमण कराया था, तो उसमें जीत गए। जीतने के बाद जब उनका सभा लगा तो अलग बहुत सारे कीमती सामान जो वहां से मिला था लाके शिवाजी को भेंट दिया जा रहा है। तो उस भेंट में एक भेंट भी था, एक पालकी उनके दरबार में लाकर के रखा गया। तो उस पालकी में से एक बहुत सुंदर स्त्री निकल के आके सामने खड़ी हुई, वो शिवाजी महाराज शाइस्ता खान की बहू थी, वो बहुत ही सुंदर थी। उस जमाने में ये रिवाज था कि राजा अगर किसी जगह में जाके युद्ध करके जीत गया तो वहां की स्त्रियां भी इसके महल में आकर के रहना शुरू करेंगी। तो अगर शिवाजी उसको अपने महल में रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिवाजी क्या है कि अपने सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, उनके सामने घुटने फेंक दिए, तो घुटने टेक करके उनको बोलने लगे, माँ इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर आपके कोख से पैदा हुआ होता तो मैं कितना सुंदर होता। तो जहाँ पे सुनिए एक इंसान के पास शक्ति है, दुनिया का रिवाज है कि जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, वहां पे ऐसा अगर भाव आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिवाजी महाराज बने के सामने सभी उनको जानते हैं, बहुत वो महाराष्ट्र में हीरो के जैसे पूजे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि स्वामी समर्थ रामदास जो है वो शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। जब रामदास उनको आके बोले थे कि महाराज मतलब अपना जो मराठा साम्राज्य में इस तरह का अकाल पड़ गया है, बहुत लोग मर रहे हैं, क्या कर सकते हैं,
इन लोगों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारा मदद चाहिए, तो उन्होंने अपना मुकुट उतार के उनके चरणों में रख दिया कि पूरा मराठा साम्राज्य आपके चरणों में, आपको जो चाहिए आप बोले में दूंगा। तो ये भाव जब मनुष्य के अंदर आता है तभी उसका धर्म साधना जो है वो सफल होता है। वो जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसी फील्ड में वो बहुत आगे तक जा पाता है। तो ठाकुर जी के बातें ऐसे बोलने के लिए बहुत हैं, बहुत ज्ञानी गुणी वक्ता है जो आपको ठाकुर जी के बारे में और भी आगे बात करेंगे। मैं बस ये प्रारंभिक सूचना देने के लिए खड़ा हुआ था। आज जो सुबह घर में जो सत्संग जिस उद्देश्य उन्होंने दिया है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका उद्देश्य सफल हो, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी का मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के रातों चरणों में कि सभी सुस्त और स्वस्थ रह करके इष्ट में जीवन के अधिकारी बने। इतना ही कहकर रहता हूँ।